बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त हम FIA के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। FIA साइबर क्राइम विंग का दफ्तर है बाहर। यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब को रखा गया है। मैंने कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें आपको बतानी है। उनके ऊपर FIR क्या की गई है, रात गिरफ्तार कैसे किया गया, जो दफात लगाई गई हैं वो कौन सी दफात है, और अनयूजुअल एक्टिविटीज क्या हो रही है। यहाँ पे कुछ अनयूजुअल भी हो रहा है। कल रात से जब से उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, कुछ रंग बिरंगी गाड़ियां आ रही हैं जो अंदर जाती हैं बाहर आती हैं। ये जो लोग कल रात से यहाँ पे मौजूद हैं वो बता रहे हैं। इमरान रियाज साहब जो है ना, वो कल एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया, और मजे की बात यह है कि उन्हें गिरफ्तार एक पुराने मुकदमे में किया गया है, यानी कि पुरानी तारीख डालकर 29 नवंबर इस मुल्क के लिए शायद कोई बहुत अहम दिन था। उस दिन के हवाले से एक जो है ना वो FIR काटी गई है, जिसमें 3-4 दफात लगाई गई है। मैंने पूरी स्टोरी आपको बतानी है, अंदर क्या इस वक्त हो रहा है और क्या SOPs है, अंदर क्या चल रहा होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। राय साकिब सबसे पहले उसे बात करेंगे, क्योंकि वो कल रात से ये सारी स्टोरी खुद देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। शाहिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सादिक खड़े हैं और उमर दराज गोंदल, ये तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले राय साकिब से बात करते हैं। राय साकिब वाज द पर्सन जो पूरी रात ये बंदा जागता रहा। लेट मी अप्रिशिएट हिम। सबसे पहले कि जब ये वाक़या हुआ तो ये उस टाइम से ये बंदा जाग रहा है और ये सारी चीजें रिपोर्ट कर रहा है, इन सारी चीजों को देख रहा है। राय साहब, आपने एयरपोर्ट पे क्या देखा, यहाँ पे कब लेकर आए? और मैंने तो जब से आया मुझे पता चला कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज भी हो रही है। कुछ खास गाड़ियां आती हैं, दरवाजा खुलता है, अंदर चले जाते हैं। ये अनयूजुअल एक्टिविटीज क्या देखी आपने? अनयूजुअल एक गाड़ी आई थी, रात की हमने रिपोर्ट कर दी थी। रात को गाड़ी थी, हमें लोगों ने बताया कि जी FIA की गाड़ी है, किसी और विंग की गाड़ी है। वो इमरान भी का लैपटॉप और फोन लेने आए हैं। फिर बाद में मैंने रिकन्फर्म अभी कुछ देर पहले भी एक सफेद गाड़ी आई है। हाँ, वो आ रही है जा रही है। तो वो बाद में हमने कंफर्म किया तो वो जो अनयूजुअल गाड़ी आई थी वो लैपटॉप और फोन नहीं लेके गई। पता नहीं, हमने वीडियोस बना ली थी, हमने शोर मचा दिया था, ये वजह थी या जो भी वजह थी, शायद उनको वो होगा कि साढ़े काम की चीज नहीं है कोई भी, तो वो छोड़ के चले गए थे। बाहर रात को भी आई थी, एक दोबारा आई है और आज आ रही है अनयूजुअल गाड़ियां। लेकिन सरकारी प्लेट्स वाली गाड़ियां भी काफी आ रही हैं, ग्रीन पट्टी वाली भी डाले चले काफी आ रहे हैं। पुलिस की FIA के मुझे नहीं पता, उसमें मैं कॉमेंट नहीं कर सकता। रात को क्या हुआ, इमरान भी ने जब वो लास्ट ट्वीट किया कि मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद की ट्वीट आई, तो मैं तब जाग रहा था। मैंने स्ट्रेट अप कॉल कर ली इमरान भी कुछ टाइम, तो मेरे से बात करते करते बड़ी 30 सेकंड या 1 मिनट की बात हुई होगी इमरान भी की, आई गेस। बल्कि मैं देख लेता हूँ कि मेरी कितनी बात हुई उस टाइम पे। मुझे 2-3 चीजें मोटी मोटी इमरान भाई ने बताई कि यार मैं UAE जा रहा था और मुझे उन्होंने एयरपोर्ट पे रोक लिया, मेरा सामान उन्होंने ले लिया सारा, और मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा फोन भी छीन लेना है। सबको बता दी मेरी उनकी टोटल 54 सेकंड की बात हुई। सबको बता दी कि मैं मेरा भाई वहां पे था, मैं बिजनेस डील के लिए जा रहा था। घर पे बता दी, बच्चों को ये कर दी वो कर दी, वो बता के, और उतनी देर में इमरान भी का फोन छीन लिया गया, ये बंद हो गया। मैं उतनी देर में इमरान भी को फोन बंद और मैं कह इमरान भी परेशान नहीं होना, मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ। मैं स्लीपिंग सूट में था, वैसे ही उठा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, मैं एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट गया हूँ तो एक लंबी रोदाद है कि किस किस को तरले करके रात के 3 बजे 4 बजे किसी अफसर को उठाना बड़ा अजाब होता है। बेचारों ने नौकरी पे आना होता है, सुबह इधर उधर कॉले कुल्ले करके ASF को तरले मिलते करके, FIA के तरले मिलते करके पहले ये पता किया कि एयरपोर्ट के अंदर ही है और गिरफ्तार हो गए। पहले तो ये नहीं बता रहे थे, ये सवाल है कि एयरपोर्ट के अंदर है, चले गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, FIA का काम, FIA से पूछे। इवेंचुअली मान गए कि जी बंदा आपका अंदर है, गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ ये FIA कंफर्म करे। तो आधा घंटा पौना घंटा लगा के मैंने कंफर्म कर लिया कि FIA ने गिरफ्तार कर ली। अगला क्वेश्चन अब ये था कि एयरपोर्ट से निकाल के, क्योंकि हमें डाउट था इस्लामाबाद लेके जाएंगे, हमें रात तक ये बताया गया था कि FIR शायद इस्लामाबाद की है, वहां लेकर जाएंगे। अब वो निकाल कर लेके जाते, हमें फॉलो करना था, तो कहाँ लेकर जा रहे हैं कि किसी नामालूम मकाम पे लेके जा रहे हैं। FIR इस्लामाबाद की है, लाहौर की है। रात तक हमें ये था कि शायद इस्लामाबाद की FIR, क्योंकि जो हालातों वाकयात है, हर बंदा मुंह इस्लामाबाद कर लेते ना, फवाद साहब हो जाए, कोई इस्लामाबाद में मुंह कर लेते। हमें डाउट ये था रात तक। खैर वो पता करते कराते कुछ तरला मेहनत किया, उसमें पता चला जी कि इतना बता सकते हैं कि यहाँ से निकाल लिया एयरपोर्ट से। अच्छा, एयरपोर्ट के अकबी दरवाजे से, पिछले से जो पुराना एयरपोर्ट था, वहां से इमरान भाई को निकाल लिया। अब निकालना तो मेरे पास 2 चीजें थी, एक तो मोटरवे का रुख करता, अगर मैं गाड़ी में वही बैठ रहे उससे पहले ही कुछ रास्ता हो गया था कि जी बंदा हम लेके आ रहे हैं इधर, ये नहीं बताएगा किधर आ रहे हैं। अच्छा, बंदा हमारे पास एयरपोर्ट से निकाल लिया, ये कंफर्मेशन हो गया। अब मेरे डाउटफुल था कि मैं इधर जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए, तो मैं रिस्क लिया कि मैं दफ्तर आ गया। दफ्तर आया हूँ तो अल्लाह पाक ने मदद करनी होती है ना कभी कभार। दफ्तर आया हूँ तो जो कांस्टेबल साहब थे, जो सेंट्री था, गार्ड था, रात को जरा सो रहा था। हमने आके दरवाजा पर नॉक किया, अच्छा खासा भाई जागे हैं,
तो जाके कहते हैं कि इमरान साहब को यहाँ लेके आए, नहीं जी ऐसे किधर नहीं लेके आए, ऊपर सो रहे, आंखें बंद है, अभी आंखें बंद है तो फोन एक आता है, अच्छा फोन आया है और फोन के ऊपर पुराने फोन नहीं होते जो वो उसमें आवाज बड़ी लाउड होती है, उसके ऊपर फोन आया है कि भाईजान हम आ रहे हैं, हॉर्न मारेंगे, अगला दरवाजा खोल देना, दरवाजा गेट 2 गेट अगला दरवाजा खोल देना। अब मुझे कंफर्म हो गया कि इमरान भाई को लेके आ रहे हैं, इस टाइम और किसी बंदे को उठा के नहीं ला सकते, दिन के 5 बजे सुबह के 4:30 5 बजे किसी और बंदे को नहीं लेके आ सकते। मैंने वहां से गाड़ी निकाली है, मैंने यहाँ आके इधर अंधेरे में गाड़ी पार्क कर कि कहीं मुझे देख के डाला मुड़ ना जाए या गाड़ियां खड़ियां डाला मुड़ ना जाए। मैं था, सनम जावेद खान थी, इमरान भाई की फैमिली थी, हम 3 लोग थे यहाँ पे, इमरान भाई के चचा सलीम साहब यहाँ पे थे। हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर लिया, सनम की गाड़ी मैंने यहाँ पार्क करवा दी कि आप लोग यहाँ पार्क कर। अभी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं तो सामने से डाला आ जाता है, डाला आता है, मैंने यहाँ गाड़ी में जंप मारा, मैंने शोर मचा दिया कि इमरान भी आपके पास है। पहले तब फोन की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, मैंने यही से शोर मचा दिया कि इमरान भी आप लोग के पास है, इमरान भी आप लोग के पास है, और वो एफआई वाले बार बार मुझे कह जा रहे नहीं साढ़े को नहीं है, साढ़े को नहीं है। अच्छा अब जब गाड़ी अंदर चली गई ना गेट के, तो मैंने जब दोबारा शोर मचाया तब तक मैंने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। मैंने कहा इनकेस रिकॉर्ड पे तो रहे कि ये झूठ बोलते रहे कि हमारे पास नहीं है। मैं शोर मचा रहा हूँ कि इमरान भी आपके पास है, तो एफआई वाले अंदर से कहते नहीं साढ़े को नहीं है, और आगे से इमरान भी बोल पड़ते हैं हाँ जी अच्छा ठीक है जी। अच्छा मैं आगे से कहता हूँ कि इमरान भी अपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, तो मुझे उल्टा कह रहे हैं तुझे तगड़े रहना सारे। अच्छा इतना कह के और कहते हैं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अंदर चले गए। वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया सारा कुछ। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को सबको बताना, शोर करना, ट्वीट्स करना, उसके बाद वो शोर शराबा स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ही कुछ देर बाद एक काली गाड़ी आई, कोरोला आई, वो हमें पहले बताया गया कि अंदर से किसी बंदे ने बताया कि जी इमरान का लैपटॉप और वो सामान सारा लेने आए। लेकिन जब वो निकल गए तो फिर मैंने दोबारा चेक किया, मैंने कहा जी सारा सामान साढ़े कोल ही है। वो एफपीए का कोई और विंग था, डिफरेंट डिपार्टमेंट थे इनके, वो कुछ और विंग था, वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने आया हुआ था और वो करके चले गए। लेकिन एफआईए के जो किसी और विंग के लोग थे उन सब ने मास्क पहने हुए, और साढ़े कैमरे तो जान जा रही थी ना उन्होंने। अच्छा वो कोई और विंग होगा, कोई विंग था, वो जो भी विंग था, साढ़े कैमरे तो उन्होंने जान जा रही थी। तो इवेंचुअली वो निकल गए हैं। फिर उसके बाद रंग बिरंगी गाड़ियां आ रही हैं, रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं। इमरान भी की मुलाकातियों की होंगी, उन्हीं से मिलने आ रहे हैं, हमें उनके चाहने वाले होंगे, चाहने वाले थे। और चाहने वालों की मजे की बात ये, चाहने वालों की नजर ज्यादा होती है ना, आपका ख्याल रखते हैं। जब मैं एयरपोर्ट गया हूँ ना, तो आपको पता है डिपार्चर पे जाने के लिए आप गाड़ी तो वहाँ पार्क नहीं कर सकते, आपके साथ ड्राइवर होगा या कोई होगा जिसने आपको छोड़ना है, आपने घर फ्लाइट गाड़ी आगे निकल जाना है। मैं जब जा रहा हूँ तो मैं अकेला था, मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। जब मैं वहां पहुंचा हूँ तो मुझे एएसएफ के लोगों ने रोका और मुझे कहते हैं जी आप तो अकेले हैं, आपकी फ्लाइट कहाँ की? मैं कहा भाई फ्लाइट नहीं है, इमरान रियाज की फ्लाइट है, वो जा रहे हैं, मैं कुछ सामान लेने आया उनसे। तो आगे से मुझे एएसएफ वाला क्या कहता है, हल्फन, मुझे कहता है जी मैं खुद बड़ा उनका फैन हूँ, जाए जी जाए आप, उसकी मेहरबानी की मैं पड़ गया तो मैं अगर तोड़ स्पॉट तक रुक गया, वरना मैं अकेला था, मुझे वो रोकना चाहता था, रोक भी देता कि भाई आप अकेले नहीं अंदर जा सकते। तो यहाँ पर ना कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, ठीक है, गाड़ियां आ रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। ये कौन सी दफात है? उमर दराज गोंदल भी हमारे दोस्त साथ ही मौजूद हैं, शाह साहब भी साथ ही मौजूद हैं, और इन्होंने तो खैर ये भुगता भी है, ये सारा कुछ देखा भी है। सबसे पहले तो शायद भाई मुझे ये बताएंगे कौन सी इन्होंने दफात लगाई हैं, इसकी सजा क्या है, और वो किस चक्कर में उठा लिया गया है, और ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मुल्क में जमहूरियत है भी या नहीं है? देखिए अभी तक तो जो इतलात आ रही हैं एफआईए सोर्सेज के हवाले से, इन पे जो इमरान रियाज भाई पे जो इन्होंने एफआईआर की है, ये एफआईआर 29 नवंबर 2022 की है। अच्छा 29 नवंबर 2022 ज़ाहिर बड़ा एक अहम दिन था पाकिस्तान की तारीख का, वो उस रोज की एफआईआर है, और उसमें सेक्शन उन्होंने लगाए हैं पीका के 3, सेक्शन 11, सेक्शन 20 और सेक्शन 24। 29 नवंबर को जब कमान की तब्दीली हुई थी उस दिन की बात कर रहे हैं आप? शायद मेरा ख्याल है यही होगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सेक्शन 500 भी लगाया पीपीसी का। अब सेक्शन 500 जो है इस सारे केस का जो लुब्बे लबाब है, जो सेक्शन 507 में लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है एफआईए का, वो बुनियादी तौर पे कि आपने इंस्टिगेट किया लोगों को आर्म फोर्सेस के हवाले से। अब उस 500 लगाने से एफआईए के पास ये जवाब बन गया है कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाने का मामला, जिससे उनको रिमांड मिल सकता है इमरान रियाज का। अब वो एक और बड़ा टेक्निकल इन्होंने काम, हमेशा ये एफआईए या पुलिस या दीगर जो हमारे तहकीकाती अदारे हैं वो एक काम बड़ा टेक्निकल डालते हैं कि आपको आमतौर पर उठाते हैं वीकेंड या वीकेंड के करीब, उससे मार्जिन मिल जाता है इनको, आप 2-3 दिन अंदर रख सकते हैं। हाँ जी। अब इस केस में भी उन्होंने यही किया है कि आज सुबह 4 बजे की उन्होंने गिरफ्तारी डाली है, और कल 4 बजे तक, यानी कल 4 बजे तक उनके पास मार्जिन है 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि आपने किसी भी मुलजम को या गिरफ्तार बंदे को पेश करना होता है। तो ज्यादा चांस यही है कि शायद ये कल पेश करेंगे। जब कल पेश करेंगे तो आराम से जज ने अब 1 दिन का रिमांड तो देना नहीं हफ्ते का, क्योंकि संडे को तो छुट्टी होगी। अब जज क्या करेगा, 2 दिन का रिमांड देगा।
कहा कि आप मंडे को लेके आए, तो इस तरह से तकरीबन 3 दिन कस्टडी मिल जाएगी FIA को। फिर जो भी निकालना क्या है, मुझे वो समझ आ गया है, और इसकी सजा भी मैंने अभी आप पढ़ ही रहे थे तो 7 साल तक है, लेकिन निकालना क्या है, इसमें से क्या निकालना चाहते हैं, इस केस में से क्या निकालना चाहते हैं? अभी क्यों याद आ गया कि इमरान रियाज ने 29 नवंबर को कुछ कहा था? अभी तो 2-3 महीने पुराना क्यों केस उड़ाया गया आपके ख्याल से? देखिए, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है पिछले 8-10 महीने से, जब से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, देखिए इमरान खान का भी दौर बड़ा आइडियल नहीं था जर्नलिस्टों के लिए। बड़े जुल्म तशद्दुद हुए, लोग उठाए गए, लोगों पर तशद्दुद हुआ, नौकरियों से निकलवाया गया, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब से ये 9-10 महीने हुए इस गवर्नमेंट को, इसमें तो हशर हो गया है, बल्कि एक स्टेप आगे चला गया मामला। शायद मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आपने ये सारे दफातर FIA के देखे हैं, आपको पता है, क्योंकि आपने तो ना सिर्फ देखे हैं बल्कि भुगते हैं, दिस इज द राइट वर्ड। अब मुझे बताएं अंदर क्या चल रहा होगा इस वक्त, क्या मतलब जब बंदे को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद क्या होता है? देखिए, जब गिरफ्तारी यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कौन सा, उसमें से एक चीज तो उन्होंने देखा, मोबाइल को ऑलरेडी उन्होंने कब्जे में ले लिया, और इमरान भाई के पास शायद आईफोन है, वो इतनी जल्दी उसका जो है पासवर्ड वो ब्रेक भी नहीं होगा, ना ही वो बताएंगे अपना पासवर्ड वगैरह। एक चीज। दूसरा, देखिए जब बात होती है ना कंटेंट की, कि जी क्या ऐसे जुमले आपने कहे अपने चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे, अब उसमें क्या आप निकालना चाह रहे हैं? मतलब एक होता है ना कि करप्शन किया आपने, तो आपने वो निकाल ले, वो आपने वो एलिमेंट, वो एविडेंस निकालना जो लिंक कर रहे चीजों को, यहाँ से आपने क्या निकालना है? ये सिर्फ और सिर्फ उनको अंदर बिठा के दलील करना चाहते हैं, अंदर बिठा के प्रेशराइज करेंगे, डराएं धमकाएंगे कि आप बाहर आ जाएं अपनी इन चीजों से ना। ये जो अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं, ये सारी चीजें हैं, उमर व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि यार मेरी चीजें दिन ब दिन ऐसी हो रही हैं कि मेरी हैरानगी अब ऑब्वियसली अब बढ़ने की बजाय कम होती चली जा रही है। नहीं मैंने, हाँ अब वीजा लगवा लेना चाहिए। हाँ नहीं यार, देखिए मेरी बात सुने, वीजा लगवा लेने से ना फिर कौन से हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं फिर भी कहता हूँ कि कम से कम ये तो हो, आखिरी सांस इस धरती के ऊपर आए, कम से कम अगर कोई हमारे बारे में कोई ऐसा फैसला हो गया या वक्त आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारी आने वाली नस्ल को ये ताना तो ना मिले मुल्क से भाग गए थे। सही बात। ठीक है, देखिए जो होना है सो होना है। वो ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर इस मुल्क के अंदर तबके हैं, फैसला हो गया है तो फिर ठीक है, जो रात कब्र में है वो है। ये बातें करना, जैसे आप लोग कह रहे हैं वीजा, ये आप करेंगे अगर आप जैसे लोग जो बोलने वाले हैं, नहीं ये आज रहा है तफन्नुन, आज रहा है तफन्नुन बात कर रहे थे। मेरी बात, एक वीजा परमानेंट लग गया। ये अगर वीजा लगवाना होता तो हम इस वक्त इस दफ्तर के बाहर खड़ा नहीं होते, जबकि मुझे पता, आपको भी पता और इनको भी पता है कि वो जो लिस्ट बनी है उनके पहले 10 नामों में, पहले 5 नामों में ये जो 3 बंदे खड़े हैं यहाँ पे नाम मौजूद है। खैर लिस्टें बनती रहती हैं, लिस्टों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ सफे आते रहते हैं, लिस्टें आती रहती है, लेकिन मसला ये है कि कोई अच्छी चीजें नहीं है, कोई अच्छा तासुर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को दीवारों में आपने चुनना शुरू कर दिया है, तो आपने तख्त के ऊपर किनको बिठाना है, आपने आंखों के ऊपर किनको बिठाना है, आपने मेडल्स किनको पहनाने हैं, असल बात ये है। मसला ये नहीं है। देखिए मैंने रात को भी ट्विटर के ऊपर भी लिखा, भाई बात सुने, प्रॉब्लम ये है कि आपकी अना जीत जाएगी, ये मुल्क कहीं हार ना जाए। सही बात। आपकी अना जरूरी नहीं है, मुल्क जरूरी है। ये अना का खेल खेला जा रहा है। वरना मुझे ये बताइए कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, देखिए जुर्म हो गया मिसाल के तौर के ऊपर आपसे या मेरे से, तो उसका एक तरीका कार है ना भाई। क्या इमरान रियाज का जुर्म नवाज शरीफ से बड़ा जुर्म है? देखिए FIR है ना, FIR का मतलब क्या होता है? मैं कानून के तालिब इल्म होने के नाते उसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पुलिस वाला या आप मुद्दई हैं, आप कहते हैं जी मैंने ये समझा है कि पर्सन XYZ ने जुर्म किया है। अब वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गलत भी साबित हो जाती है, FIR उड़ भी जाती है। नवाज शरीफ के ऊपर तो जुर्म साबित आपने कर दिया था, आपकी अदालत ने, वो इमरान खान कहते हैं कि आपके अफसरान ने साबित किया, और उस नवाज शरीफ को आपने जेल से निकाल के बाहर भेज दिया। उसने FIR कहां पे थी? ये जो उमर के जज्बात है ना, बिलीव इन मी, ये हर पाकिस्तानी के जो है वो जज्बात है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। मैं आपको, वीडियो लंबी हो गई है, हम यहीं में मौजूद हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये जहां जहां इमरान रियाज को लेकर जाएंगे ना, हम वहीं साथ जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे, और ऐसा चलेगा नहीं ना, ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।